अब तक हमने देखा हमारी कहानी का जो मेन हीरो है उसने अपना लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे मॉन्स्टर को ख़त्म करना है जो कि उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसे ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए। लेकिन हमारी कहानी का हीरो अकेला है, लेकिन फिर भी इस्तुमे उस राक्षस के साथ भिड़ जाता है और उसके साथ लड़ाई करता है। अब वो राक्षस जो होता है वो अपना जहर इस्तुमे के ऊपर डाल देता है, जिस वजह से इस्तुमे के धीरे धीरे करके लाइफ पॉइंट कम हो रहे थे। अब अगर इस्तुमे जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपने लाइफ पॉइंट खत्म होने से पहले इस राक्षस को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए इस्तुमे अपना पूरा जोर लगा के इस राक्षस के साथ लड़ाई करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि इस राक्षस की बाहरी स्किन बहुत ज्यादा टफ थी। इसलिए इस्तुमे को अब ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे वार करने से ये राक्षस खत्म हो जाए। इसलिए इस्तुमे अपना पूरा जोर लगा के इस राक्षस के मुंह पे वार करता है। अब इस वार से वो राक्षस तो खत्म हो जाता है, लेकिन इस्तुमे की एचपी अभी भी रुकी नहीं थी, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी और वो पूरी खत्म होने से पहले उसे दूसरे शहर में जाके किसी बेड के ऊपर लेट के अपना पूरा गेम सेव करना पड़ेगा। इसलिए इस्तुमे अपना पूरा जोर लगाता है और दूसरे शहर की तरफ दौड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है जो उसे बताता है कि उसे होटल कहाँ रेंट पे मिलेगी। अब इस्तुमे उस होटल में जाके एक बेड के ऊपर लेट के अपना पूरा गेम सेव करता है। अब अगले दिन इस्तुमे जब जगता है तब उसे एहसास होता है कि उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई में उसके सारे हथियार खराब हो गए। इसलिए वो नए हथियार लेने के लिए एक वेपन की शॉप पे जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी हथियार पसंद नहीं आता। तब वो शॉपकीपर इस्तुमे से कहता है कि तुम मुझे एक अलग तरह का मेटल ला के दो, मैं उससे तुम्हें अच्छे हथियार बना के दे सकता हूँ। अब इस्तुमे वो अनोखा मेटल लेने के लिए गाँव से बाहर एक तालाब के पास जाता है और वहाँ पे जाके खुदाई करता है। वहाँ पे उसे वो मेटल मिलते है। वो मेटल इस्तुमे उस शॉपकीपर को ला के देता है। वो शॉपकीपर उस मेटल से शाही खंजर बना के इस्तुमे को देता है और उससे कहता है कि नाइट के टाइम बाहर मत निकलना, नाइट के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब शॉपकीपर के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद इस्तुमे उसे कहता है कि ठीक है, मैं नाइट में बाहर नहीं निकलूंगा। अब भले ही इस्तुमे उस शॉपकीपर को मना कर देता है, लेकिन जब इस्तुमे उस शॉप से बाहर निकलता है तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा खुश होता है कि नाइट के मॉन्स्टर दिन के मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक होते हैं और अपने आप से कहता है नाइट के मॉन्स्टरों के साथ लड़ाई करके मैं अपना लेवल और भी जल्दी बढ़ा सकता हूँ। और जब नाइट होती है तो इस्तुमे गाँव से बाहर निकल जाता है उन मॉन्स्टरों की तलाश में जिनके साथ लड़ाई करके वो अपना लेवल बढ़ा सके। अब इस्तुमे को उधर एक छोटा मॉन्स्टर मिलता है जो सिर्फ दिखने में छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अब इस्तुमे उसे हरा देता है, लेकिन जैसे ही इस्तुमे उसे हराता है, उसे हराने के बाद वहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा अनोखा होता है, जिसका नाम होता है लिकाकॉन। लिकाकॉन उन 7 अनोखे मॉन्स्टरों में से एक है जिन्हें आज तक किसी ने भी नहीं हराया है। अब इस्तुमे पूरा जोर लगा के लिकाकॉन से लड़ाई करता है और उस पर अनगिनत वार करता है, लेकिन फिर भी लिकाकॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिकाकॉन जब इस्तुमे पे वार करता है तो एक ही वार में इस्तुमे पूरा घायल हो जाता है और सिर्फ उसकी एक एचपी बचती है। अब उसके बाद लिकाकॉन जो दूसरा हमला करता है उसमें इस्तुमे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब इस्तुमे जब अगली सुबह जगता है तो उसके पूरे शरीर पे अनोखे निशान होते हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इस्तुमे तो मर गया है, फिर वो अगली सुबह कैसे जग सकता है, तो मैं आपको बता दूं। इस्तुमे एक वीडियो गेम खेल रहा है जिसका नाम है एसएलएफ, जो कि एक परफेक्ट लेवल का गेम है जिसे 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग खेलते हैं। अब उसका गेम प्ले वही से स्टार्ट होगा जहाँ तक उसने सेव करके रखा होगा। अब इस्तुमे मरने के बाद भले ही उसका गेम प्ले वहाँ से ही स्टार्ट हुआ जहाँ तक उसने सेव करके रखा था, लेकिन मरने से पहले जो उसने लिकाकॉन के साथ लड़ाई की थी बस उसी वजह से उसके शरीर पे अनोखे निशान है। और ये अनोखे निशान सिर्फ निशान नहीं है बल्कि ये एक लिकाकॉन का शराप है। अब इस्तुमे के शरीर पे जहाँ जहाँ ये निशान है वहाँ पे इस्तुमे कोई भी कवच नहीं पहन सकता है। अब भले ही इस्तुमे को एक शराप मिला है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी है, जैसे कि इस्तुमे के शरीर पे जहाँ जहाँ निशान है वहाँ पे जादुई वारों का इस्तुमे पे ज्यादा असर नहीं होगा। जिन मॉन्स्टरों का लेवल इस्तुमे से कम है वो उसे देखते ही उससे दूर भागेंगे। और साथ में इन निशानों का मतलब ये भी है कि रात का राजा लिकाकॉन इस्तुमे को अपने बराबर का दुश्मन मानता है। अब इस्तुमे इन निशानों को इग्नोर मार के अपना गेम प्ले आगे बढ़ाता है और वो दूसरे शहर में घूम रहा होता है। तभी उसे वो खतरनाक रैबिट दिखता है जिसे मारने के बाद इस्तुमे को 2 बढ़िया हथियार मिले थे। इसलिए इस्तुमे उस रैबिट को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो रैबिट बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है इसलिए वो इस्तुमे के हाथ में नहीं आता है। लेकिन इस्तुमे भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके बाद वो रैबिट एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ से आगे भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसके बाद वो रैबिट एक दरवाजा बनाता है और उस दरवाजे में से अंदर चला जाता है। अब इस्तुमे भी उस दरवाजे में से अंदर जा रहा होता है, तभी उस पे लिखा होता है
याकुजा का नया एडवेंचर। शुरू करें। अब आगे क्या होता है ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर गाइज आपने अभी तक इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।